हिमाचल प्रदेश में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है और हिमाचल की रणभूमि सज चुकी है। इसी बीच सीएम जयराम ठाकुर और नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बीच बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। सीएम जयराम ने मुकेश अग्निहोत्री का नाम लिए बगैर कहा कि वो बिना नाम लिए बोलते हैं, जिसमें मुकेश अग्निहोत्री इसे अपने लिए समझ लेते हैं। वही एक बार फिर से मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार का रिवाज नहीं बदल रहा है, बल्कि सीएम जयराम का अंदाज बदल रहा है। तो दोनों के बीच में जुबानी जंग लगातार देखी जा रही है। एक के बाद एक बयान दोनों ही तरफ से सामने आ रहे हैं। और सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से कहा गया है कि वो बिना नाम लिए बोलते हैं, लेकिन मुकेश अग्निहोत्री खुद पर उस बात को ले लेते हैं। मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से भी लगातार बयान दिए जा रहे हैं सीएम जयराम ठाकुर को लेकर। ये बयान मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से दिया गया है अब, और दोनों के बीच में वार पलटवार का एक लंबा दौर देखा गया है। हाल फिलहाल में उनके जो बयान है जिन पर कि जमकर राजनीतिक बवाल होता नजर आता है, वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, मुझे कोई नाराजगी नहीं है। हम तो उनका नाम ही नहीं लेते। हम उनके नाम के बिना बोलते हैं, किसी के बारे में बोलते हैं, किसी संदर्भ में बोलते हैं, उनको लगता है कि उनको ही बोल रहे हैं। वो अपना महत्व अपने आप बढ़ाने में लगे हुए हैं कि मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, मैं ही बोलता हूँ, मैं ही बोलना जानता हूँ। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, उनको पूरा प्रदेश देख रहा है। उनकी भाषा, उनकी शैली, उनके तौर तरीके। ये प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के संस्कार, इस प्रकार की संस्कृति को कोई भी स्वीकार नहीं करता है। इस बात को उनको समझना चाहिए। वो बहुत बड़ा नुकसान अपना भी कर रहे हैं और पार्टी को भी। सरकार बौखला गई है। सरकार की बुनियाद जो है हिल गई है। इसलिए जो है सरकार के अंदाज भी बदल गए, सरकार के तौर तरीके भी बदल गए। अब चार्जशीट का जहाँ तक सवाल है, जब कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा भी लेके आई थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री जो है वीरभद्र सिंह जी ने तो क्या किसी को डराया नहीं, किसी को धमकाया नहीं। सत्ता ही तो जा रही है। सत्ता अगर चली जाएगी तो इतना क्यों घबरा रहे हो? और आप कहते हैं कि रिवाज बदलेंगे, तो आपके अगर रिवाज बदलने का होता तो आपका ये अंदाज ना होता। ये जो है आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, आपके एक्शंस बता रहे हैं, आपकी सोच बता रही है कि आप जा रहे हैं। और इसलिए आप गुस्सा कर जाते हैं। गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, सत्ता जाती रहती है। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता रणधीर शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रणधीर शर्मा जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। धन्यवाद। देखिए, सीएम जयराम ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बीच में जुबानी वार पलटवार देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए, नेता प्रतिपक्ष दावा कर रहे हैं कि सरकार जा रही है और इसीलिए मुख्यमंत्री का अंदाज बदल रहा है। इस बयान पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी दिन में सपने देख रहे हैं जी। हिमाचल प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये वातावरण पूरे प्रदेश में बना हुआ है और इसी को देखकर मुकेश अग्निहोत्री नहीं, कांग्रेस पार्टी के सभी नेता बौखला गए जी। और बौखलाहट में जी तथ्यहीन बयानबाजी करते हैं, निराधार। चलिए, तथ्यहीन बयानबाजी का आरोप आपकी तरफ से लगाया जा रहा है रणधीर शर्मा जी। नरेश चौहान कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नरेश चौहान जी, स्वागत आपका खबरें अभी तक पर। धन्यवाद जी, और रणधीर जी को मेरा नमस्कार भी बोलना। जी बिल्कुल, वो सुन रहे हैं आपको। नरेश चौहान जी, ये नेता प्रतिपक्ष के बयान आए दिन सामने आ रहे हैं और कई बार उनकी भाषा शैली को लेकर सवाल उठते नजर आए हैं। उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं जिनमें कि उन्होंने कभी हेलीकॉप्टर का जिक्र किया है, कभी वो सीएम पर तंज कसते हैं। क्या इन तमाम बयानों के साथ पूरी की पूरी कांग्रेस है? तमाम बयानों से आप लोग इत्तेफाक रखते हैं? किसी बयान से दरकिनार भी है कांग्रेस? नहीं, सवाल ये है कि कोई वो हमारे विपक्ष के नेता हैं और सीनियर लीडर है कांग्रेस पार्टी के जी। अब वो जो भी बयान देते होंगे, मैं बड़ी गंभीरता के साथ और जिम्मेवारी के साथ देते होंगे। मैं इसमें पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन सवाल ये है कि शर्मा जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस की लीडरशिप में बौखलाहट है। मैं शर्मा जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि ज्यादा दूर नहीं था जब 4 बाई इलेक्शन के रिजल्ट आए
तो उसने हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं ने अपना मन बता दिया कि उनके मन में क्या है इस सरकार के प्रति। आने वाले चुनाव में भी हमारे पास तो लॉजिक भी है, आधार भी है कि बदलाव होगा। उसके कई कारण भी है, जिसमें बेरोजगारी है, महंगाई है और एक माफिया सरकार को जो चला रहे हैं, और बहुत सारे रीजंस है कि फेलियर। ये तमाम मुद्दे नरेश चौहान जी आप बता रहे हैं कांग्रेस के पास है। रणधीर शर्मा जी क्या कहेंगे आप? नरेश चौहान जी का कहना है कि तमाम मुद्दे हमारे पास है और हम तो सरकार बना लेंगे। देखिए, बाई इलेक्शन के बाद परिस्थितियां बदली है। हमारी सरकार ने अनेक वर्गों के हित की योजनाएं चलाई हैं, चाहे वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की आय सीमा की शर्त हटाई, 125 यूनिट तक बिजली बिल माफ किए, महिलाओं को एचआरटीसी की बसेस में किराया अदा किया, पीने के पानी के बिल माफ किए। तमाम ऐसी निर्णय सरकार ने लिए हैं जिससे हिमाचल प्रदेश की आम गरीब जनता लाभान्वित हुई है। इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले इलेक्शन के बाद इम्प्रूव किया है। लेकिन रणधीर शर्मा जी, इसी के आधार पर हम जो है वो देखिए, नरेश चौहान जी की तरफ से कहा गया है कि हम सरकार बना रखे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि रिवाज है और एक बार फिर से वही रिवाज होगा और इस बार कांग्रेस का नंबर आ रहा है, कांग्रेस सत्ता में आ रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, रिवाज तो देश में बदल गया है। उत्तराखंड में फिर से, उत्तर प्रदेश में फिर से, मणिपुर, गोवा में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है। रिवाज अब देश की जनता ने बदलना शुरू कर दिया है, हिमाचल की भी जनता बदलेगी। इसी से तो बौखलाहट है इनमें। जी नरेश चौहान जी, बड़ी बात रणधीर शर्मा जी कह रहे हैं, रिवाज तो बदल गया। अभी जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें, और आप अटके हैं उपचुनाव पर, इस पर क्या कहेंगे? सवाल ये है कि हर राज्यों की अपनी अपनी परिस्थितियां होती है। सवाल ये है कि जो लोग सत्ता में हैं, लोगों को उनसे उम्मीद है कि अपना 5 साल का कार्यक्रम बताएंगे लोगों को कि हमने क्या किया जनता के लिए। ये अगर 4-5वें साल केवल आप बोलो कि हमने बिजली और पानी फ्री कर दिया, ये अचीवमेंट नहीं है, ये लॉलीपॉप है। ये लोग समझते हैं ये क्या अचीवमेंट है। आप ये बताओ 5 साल में लोगों के लिए क्या किया, किस वर्ग के लिए क्या किया, आपके मैनिफेस्टो में क्या प्रोमिस थे, वो कितने पूरे हुए? आप अपना रिपोर्ट कार्ड बताइए लोगों को। क्या गवर्नेंस है इस प्रदेश में? गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री का कोई आदेश सुनता नहीं है, ना नीचे तक पहुंचता है। ये चलिए बड़ी बात आप कह रहे हैं नरेश चौहान जी, आपकी बात का जवाब देंगे रणधीर शर्मा जी। बताइए क्या कहेंगे सर? देखिए, नरेश चौहान जी भी उसी जमात में आते हैं जो आजकल बौखलाई हुई है। मुख्यमंत्री के आदेश लागू नहीं होते। मुख्यमंत्री जी ने इतनी योजनाएं आम आदमी के लिए चलाई हैं, सब योजनाएं लागू हुई हैं, सब योजनाओं का लाभ लोगों को मिला है। आप हैरान होंगे, इस प्रदेश के अंदर अभी तक जो है जो लाभार्थी इतने अधिक है अनेक योजनाओं के कि हम सत्ता में आए। चलिए बिल्कुल रणधीर शर्मा जी, बिल्कुल आपकी तरफ से कहा गया है कि सरकार योजनाएं लेकर आई है, योजनाओं पर काम किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ये चार्जशीट बनाम चार्जशीट क्या हो रहा है? आप दोनों से मैं जवाब चाहूंगी। अंतिम ये मेरा सवाल होगा। सबसे पहले नरेश चौहान जी, आप जवाब दीजिए। मेरा तो एक ही सवाल है शर्मा जी से कि आप ही बता दें कि महंगाई कम करने के लिए कौन सा मॉडल है मुख्यमंत्री जी के पास और प्रधानमंत्री जी के पास? सबसे बड़ी समस्या देश और प्रदेश की। तो ये आपकी चार्जशीट में होगा? तो बताइए कि महंगाई नरेश चौहान जी, क्या ये आपकी चार्जशीट में होगा? नहीं, तो महंगाई चार्जशीट से भी बड़ा मुद्दा है। कौन सा ऐसा घर है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो प्रभावित नहीं है? और महंगाई होती थी, इन्फ्लेशन कभी बढ़ता था, कभी नीचे होता था। चलिए रणधीर शर्मा जी, चलिए आप बस अंतिम जवाब होगा। महंगाई को रोकने के लिए हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने पेट्रोल डीजल पर से टैक्स कम किए। आज तक किसी सरकार ने किए क्या? और टैक्स कम करने से पेट्रोल डीजल से गैस की कीमतों में कमी। इसलिए महंगाई किस कारण बढ़ती है? एक मिनट नरेश जी, मेरे को बात पूरी करने दीजिए। हिमाचल और केंद्र की सरकार ने कोई टैक्स ऐसा नहीं लगाया जिसके कारण महंगाई बढ़ी हो। कुछ चीजों की महंगाई बढ़ती है, उसके अनेक कारण होते हैं। पैदावार, प्रोडक्शन कम होती है, डिमांड बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है। सरकार के काम से कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। सरकार ने महंगाई को कम करने का काम किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रणधीर शर्मा जी, आप जुड़े, अपनी बात रखी आपने। नरेश चौहान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सियासी बवाल अब हिमाचल में देखने को मिल रहा है, वार पलटवार का एक दौर देखने को मिल रहा है। और इसी बीच कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि हम चार्जशीट लेकर आएंगे। नेता प्रतिपक्ष की तरफ से बड़ा दावा किया गया है, हम सरकार बनाएंगे और रिवाज कायम रहेगा। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि जिस तरह से 5वें विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है, तो रिवाज नहीं बदल रहा है।